हम इस तथ्य का सामना करें कि इस आने वाले वर्ष में संकट और क्लेश अपरिहार्य हैं। अय्यूब ने कहा, मनुष्य क्लेशों के लिए जन्मा है, जैसे चिंगारियां ऊपर को उड़ती हैं। कोई व्यक्ति विपत्ति से मुक्त नहीं, क्लेश व्यक्ति भेद नहीं करता। मानवीय बुद्धि की क्षीण नौका कभी तूफानों से बच नहीं सकती, परंतु हम मसीह को साथ लेकर तूफानों से पार हो सकते हैं। हम हर उस परिस्थिति की आंधी पर जयावंत हो सकते हैं जो आत्मा पर चढ़ाई करती है, यदि हमारे साथ स्वामी है। यही मसीही जय का रहस्य है, यही शांति का सूत्र है। मसीह हम में, महिमा की आशा। क्या मसीह आपके हृदय में है? मसीह के साथ आप 1964 की समस्याओं का सामना कर सकते हैं। इस आने वाले वर्ष में न केवल एक के बाद एक अंतरराष्ट्रीय संकट होंगे जो चीखती हुई सुर्खियां बनाएंगे, वरन आपके जीवन में व्यक्तिगत संकट भी होंगे जिनका आपको यथार्थवादी रीति से सामना करना होगा। तुम में से कितनों के लिए 1964 टूटे हुए स्वप्नों का वर्ष होगा? तुम में से बहुतों के स्वप्न ऐसे हैं जो पूर्ति के कगार पर प्रतीत होते हैं। तुमने बादलों में किसी उटोपिया की कल्पना की है, क्लेश और चिंता से रहित। तुम पदोन्नति के कगार पर हो, तुम्हारी आय अधिक होने वाली है। शायद तुम विवाह की योजना बना रहे हो। तुम्हारे आकाश महल और स्वप्न हैं जो तुम्हें तारों तक ले जाते हैं। परंतु तुम में से बहुतों के लिए इस वर्ष ऐसा दिन आएगा जब तुम्हारी प्रिय आशाएं वास्तविकता की तीखी चट्टानों पर चकनाचूर हो जाएंगी। जब तुम्हें पता चलेगा कि जीवन सदा तुम्हारे स्वप्नों जितना ऊंचा नहीं रह सकता। मसीह ने अपने उन शिष्यों से कहा जो एक ऐसे राज्य का स्वप्न देख रहे थे जिसमें वे सब चमकते हुए कवच वाले शूरवीर होंगे। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यीशु जानते थे कि जब क्रूर भीड़ उन्हें पकड़कर क्रूस पर चढ़ाएगी, तब वे गहरी निराशा और मोहभंग का सामना करेंगे। शीघ्र ही उनकी पृथ्वी के राज्य की आशाएं छकनाचूर हो जाएंगी। यद्यपि वे जानते थे कि उनके मन बहुत व्याकुल होंगे, तो भी उन्होंने उन्हें चिताया, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। यही टूटे हुए स्वप्नों के आघात को सहने का रहस्य है। हमने कितनी बार पवित्र किए हुए मसीहियों को सुना है जो गहरी निराशा से होकर गुजरे हैं। वे अपनी आशाओं को दृढ़ करने के लिए उस बार बार उद्धृत वचन का उपयोग करते हैं। हम जानते हैं कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें उनके भले के लिए मिलकर काम करती हैं। 1964 के चुनाव वर्ष में अमेरिकी लोगों के सामने महान समस्याएं हैं। दक्षिण पूर्व एशिया ढह रहा है। दक्षिण वियतनाम में युद्ध और भी भयंकर होने का वादा करता है। अधिक अमेरिकी प्राण जाएंगे, जो एक निराशाजनक संघर्ष प्रतीत होता है। मध्य पूर्व षड्यंत्र और द्वेष से भरा है जो किसी भी क्षण फट सकता है। नासर ने अरब नेताओं की सभा बुलाई है कि यदि इजराइल यर्दन नदी के जल को मोड़ेगी, जैसा कि वह 1964 में करने का इरादा रखती है, तो उसे कैसे नाश किया जाए। लातिन अमेरिका में बहुत से देश कास्त्रो की आतंकवादी कार्यवाहियों के कारण भय में जी रहे हैं। बहुत से अफ्रीकी राष्ट्र जो उपनिवेशवाद के जुए को उतार फेंक चुके हैं, पाते हैं कि स्वाधीनता ने उन्हें वादा की गई समस्याओं का निदान नहीं दिया। साम्यवादी विध्वंसक 1964 में संसार भर में अपनी कार्यवाहियां बढ़ा रहे हैं। उनका लक्ष्य अभी भी 1972 तक विश्व क्रांति है, परंतु घर के अधिक निकट जैसे हम नए वर्ष में झांकते हैं, व्यक्तिगत समस्याएं, कठिनाइयां और कुंठाएं जिनका व्यक्तियों को सामना करना पड़ता है। तुम में से बहुत से जो मेरी वाणी सुन रहे हो, इतनी अधिक अंतरराष्ट्रीय समस्याओं से चिंतित नहीं जितना अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से। इस बीते वर्ष में 2,50,000 से अधिक अमेरिकियों ने अपनी व्यक्तिगत समस्याओं से इतने दबकर आत्महत्या का यत्न किया और लगभग 20,000 ने अपने आप को मार डाला। नया नियम शिष्यों के जीवन में एक संकट की कथा लिखता है। वे गलील की झील को पार कर रहे थे जब आंधी उठी, हवा चली, गरज गूंजी और बिजली कौंधी। उनकी छोटी नाव जल से भर गई। उन्होंने अपने सोते हुए स्वामी को जगाया और पुकारा, हे स्वामी, हम नाश हो रहे हैं। वह उठे और हवा को और उफनते जल को डांटा और बड़ी शांति हो गई। यीशु के इन प्रारंभिक शिष्यों ने जाना कि मसीही जीवन विपत्ति से छूट नहीं देता,
परंतु उन्होंने अविस्मरणीय रीति से सीखा कि मसीह उनके क्लेश के समय में उपस्थित हैं। जब उनकी शांति की सुंदर चित्र अचानक हिंसा की ट्रेजिक चित्र में बदल गई, तब उन्हें सिद्ध हुआ कि मसीह की सामर्थ्य धमकाने वाली आंधी से कहीं बढ़कर है। हमें 1964 के द्वार पर यह आश्वासन चाहिए कि मसीह की सामर्थ्य अक्षुण्ण है। मसीह अभी भी नाव में है। यीशु मसीह कल, आज और सर्वदा एक सा है। यह अटल सत्य है। वह अभी भी उन लोगों की नाव में है जो उसे स्वामी मानते हैं। परिस्थितियों का समुद्र अभी भी प्रचंड आंधी और तूफानों के अधीन है, परंतु वह अभी भी उन तत्वों को डांटते हैं जो हमें पकड़कर अभिभूत करने की धमकी देते हैं, और वह अपनी शांति उन पर देते हैं जो उस पर भरोसा रखते हैं। वह अभी भी हर जीवन के हर संकट का मसीह है। हम में से अधिकांश ने जाना है कि जीवन सरल नहीं। जीवन मोह भंग, हृदय विदारक वेदना और निराशा से भरा है। व्यर्थ लोग अपनी क्लेशों को मदिरा में या व्यभिचार के संबंध में डुबोने का यत्न करते हैं, परंतु शीघ्र ही पता चलता है कि सुख वेदना का निदान नहीं। मदिरा के नशे का सिर दर्द केवल दुख को बढ़ाता है। यदि हमारे विश्व नेता इन संकट के समय में आत्मिक बुद्धि और दृष्टि वाले पुरुष होते, तो वे जानते कि केवल मसीह ही हमें बचा सकता है, और वे शिष्यों के साथ पुकारते, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेक कर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं।
केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल यदि तुम्हारी आंखों से आत्मिक अंधकार उठ जाए और तुम अचानक घुटने टेककर शिष्यों के साथ पुकारो, हे स्वामी हमें बचा, हम नाश हो रहे हैं। केवल हम नाश हो रहे हैं। तब तुम्हारी अपनी समस्याओं का निदान हो जाएगा, तुम्हारे बोझ उतारे जा सकते हैं और तुम्हारे पाप क्षमा किए जा सकते हैं। तुम आत्मिक आयाम की नई दुनिया में प्रवेश कर सकते हो, जहां प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच भी आनंद और शांति है। लू वालेस की प्रसिद्ध कथा बेन हुर में नायक निश्चय गैलीदास बनकर सुख नहीं भोग रहा था, परंतु बाद में उसके जीवन के चरम क्षण में रथ दौड़ के समय यही उसकी प्रबल शारीरिक शक्ति थी जिसने घोड़ों को रोका, उसके कट्टर शत्रु को हराया और दौड़ जीती। लेखक कहता है, बेन हुर को वह बड़ा हाथ और प्रबल पकड़ कहां से मिली जो उसे इतना सहायता की? और उत्तर आता है, कहां से, परंतु उन डांडों से जिनसे उसने इतने दीर्घ काल तक समुद्र से संघर्ष किया। यदि 1964 में हम जीवन के डांडों को अच्छी रीति संभालें तो परमेश्वर देखेगा कि अंत में हमें लगाम दी जाए। यदि हमारा विश्वास बना रहे तो विपत्ति के डांड हमें जय से पुरस्कृत करेंगे। हमारे जीवन में बहुत सी निराशाएं और विपत्तियां इसलिए हैं कि दृढ़ मसीही चरित्र गढ़ा जाए, प्रेम और विश्वास और आज्ञाकारिता उत्पन्न की जाए, आत्म इच्छा और स्वाधीनता तोड़ी जाए, अटल आत्मा को फिर से गढ़ा जाए और उसे परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढाला जाए। जिन्हें अपना मन व्याकुल न होने दें, उनके लिए टूटे हुए स्वप्न मरियम मगदलीनी के टूटे हुए अलाबास्टर के डिब्बे जैसे हो सकते हैं, जो सुगंध फैलाते हैं, जो अपनी सुंदरता से संसार को व्याप्त कर देगी। तुम्हारे जीवन की हर विपत्ति की कठोर रेखा में परमेश्वर के उद्देश्य की अंगुली का पता लगाओ और तुम परमेश्वर द्वारा स्वयं रचे गए एक नमूने को देखोगे तुम्हारे अंतिम भले के लिए। हर कुचला हुआ स्वप्न, हर पराजित शत्रु, हर मरी हुई लालसा, सब तुम्हारी हवेली को सजाने की सामग्री बन सकते हैं। उस पर भरोसा करो, उस पर विश्वास करो, अपना आप उसे सौंप दो और उसके वचन के अधिकार पर निश्चिंत रहो कि जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें उनके भले के लिए मिलकर काम करती हैं। तुम में से कितनों के लिए 1964 शारीरिक पीड़ा का वर्ष भी होगा। लंबे चेहरे वाले वैद्य तुम्हें बताएंगे कि तुम्हें कर्क रोग है, अन्य हृदय रोग से पीड़ित होंगे, लगभग 5 लाख मोटर दुर्घटनाओं में घायल होंगे, सहस्रों रोग और दुर्घटनाएं असावधान पीड़ितों से अपना हिस्सा लेंगी। तुम उनमें से एक हो सकते हो 1964 में। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? क्या तुम्हारे पास 1964 का सामना करने के लिए आत्मिक आंतरिक सामर्थ्य है? यदि तुम्हें अचानक गिरा दिया जाए, क्या तुम एक क्षण की सूचना पर परमेश्वर से मिलने को तैयार हो? यह निराशाजनक है कि हमारी देह टूटने लगती है। जिन बालकों के लिए जो अच्छे स्वास्थ्य में नहीं हैं, परमेश्वर 2 में से 1 करेगा। वह तुम्हें चंगा करेगा या तुम्हें क्लेश सहने की कृपा देगा। हमारे कुछ महानतम मसीही वे हैं जो पीड़ा से होकर गुजरे। पीड़ा अक्सर वह भट्टी है जहां पवित्र लोग गढ़े जाते हैं और उनकी सच्ची कीमत तब पता चलती है जब वे पीड़ा की भट्टी से होकर सोने की नाई निकलते हैं।
प्राचीन पीड़ित अय्यूब ने कहा, वह मेरे मार्ग को जानता है, जब वह मुझे तौलेगा तो मैं सोने की नाई निकलूंगा। पौलुस, जो निर्बलता और विपत्ति से बहुत पीड़ित थे, ने लिखा, हमारी यह क्षणिक हल्की पीड़ा हमारे लिए अनंत महिमा का अति भारी भार उत्पन्न करती है। फैनी क्रॉसबी, भजन लेखिका, अंधी थी। अपनी दृष्टि की कमी के विषय में निंदक और कटु होने के बजाय उन्होंने परमेश्वर की कृपा से गहरी आत्मिक दृष्टि विकसित की। उन्होंने अपनी निशक्तता पर जय पाई और अब तक लिखे गए सबसे सुंदर सुसमाचार भजनों में से कुछ लिखे। पिछले रविवार दोपहर मैंने उत्तर कैरोलिना के एना में 300 अंधे व्यक्तियों से बात की। सेवा के बाद एक स्त्री मेरे पास आई और कहा, मैं 18 महीने से अंधी हूं। शारीरिक अंधता के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। जब मैं शारीरिक रूप से अंधी हुई तब मेरी आत्मिक आंखें खुली। इस अनुभव के द्वारा मैंने यीशु मसीह को पाया, जो मुझे मेरे समस्त जीवन में छात सबसे बड़ी शांति और आनंद लाया है। स्कॉटलैंड के महानतम प्रचारकों में से एक ग्लासगो के टॉम एलन इस बीते महीने की शुरुआत में संयुक्त राज्य आए हमारे दल के एकांत ध्यान को संबोधित करने। जिस रात वे आए, उन्हें हृदयाघात हुआ। वे फ्लोरिडा के एक चिकित्सालय में गंभीर रीति बीमार हैं। जब मैंने वहां उनसे भेंट की तो मुझे वह आनंद अनुभव हुआ जो केवल मसीह दे सकता है। 2 वर्ष पहले उन्हें गंभीर हृदयाघात हुआ था, जिसने स्कॉटलैंड में उनकी राष्ट्रव्यापी सेवकाई को सीमित कर दिया। उन्होंने कहा, परमेश्वर ने इस विपत्ति के द्वारा मुझे बहुत से पाठ सिखाए हैं और मैं अपनी शारीरिक दशा को परमेश्वर का दान स्वीकार करता हूं, जो मेरे विश्वास को दृढ़ करे और मुझे अधिक प्रभावशाली सेवक बनाए। हां, चाहे तुम्हारी बीमारी तुम्हें शुद्ध करने, ताड़ना देने या गवाही देने के प्रयोजन से हो, तुम पाओगे कि मसीह तुम्हारी बीमारी और पीड़ा को उद्देश्य और अर्थ दे सकता है। यदि तुम आज रोगशैया पर पड़े हो तो यीशु मसीह पर भरोसा करो, क्योंकि वह रोग कक्ष में तुम्हारे साथ हो सकता है। और जैसे तुम बीमारी की आंधी से होकर गुजरते हो, मसीह को अपनी नाव में रखो। तुम में से अन्य लोग शोक के कारण टूटा हृदय सहेंगे। मेरे एक प्रिय मित्र का हृदय प्रतिदिन टूटता है जब वे चिकित्सालय के कक्ष में अपनी पत्नी से भेंट करने जाते हैं, जो असाध्य कर्क रोग से मर रही है। उन्हें वहां खड़े होकर उसे मरते देखना पड़ता है। ऐसे क्षण में मसीह पर विश्वास रखना कितनी महिमामय बात है। मृत्यु वियोग का ट्रेजिक आघात करती है और अलगाव के गहरे घाव छोड़ती है। घर में मृत्यु आने के बाद जीवन शायद ही वैसा रहे, और इस वर्ष मृत्यु तुम्हारे घर आ सकती है। ली फिशर, जो बहुत वर्षों से हमारे साथ जुड़े हैं, ने एक गीत लिखा जो समस्त देश में लोकप्रिय हो रहा है। उसे कहा जाता है, वह हर संकट का मसीह है। कुछ दिन पहले ली के पिता का कर्क रोग के लिए शल्य क्रिया हुई। चिकित्सालय उनके मसीही गवाही के आनंद से भरा था। वे हर उस व्यक्ति को प्रचार करते थे जो उनके रोग कक्ष में आता था। ली फिशर ने मुझे दूरध्वनि पर बताया कि मसीह वास्तव में हर संकट का मसीह है, परंतु मैं विशेष रीति से पाप से कुचले हुए टूटे हृदय के विषय में सोच रहा हूं। पाप वह हथौड़ा है जो हमारे स्वप्न महलों को निर्दयता से तोड़ता है, जो हमारी प्रिय आशाओं को कुंठित कामना में पीटता है। पाप ने ही अदन की बारी में संगति की स्वर्ण श्रृंखला को तोड़ा और परमेश्वर तथा मनुष्य को अलग किया। पाप ने तब भी वही फल लाया जो आज लाता है, टूटे हृदय, टूटी संगति और टूटे घर। जब हम इसका विश्लेषण करते हैं तो पाते हैं कि मनुष्य के अधिकांश दुख उसके अपने बुरी को चुनने से होते हैं, भली के बजाय, बुराई को भलाई के बजाय, उद्धारकर्ता के बजाय पाप को। हम सब परमेश्वर के साथ संगति चाहते हैं, परंतु हम संसार के साथ संगति को अधिक लालायित हैं। एक रात एक सांसारिक युवती प्रार्थना सभा में आई और वह एक वृद्धा स्त्री की ओर आकर्षित हुई जिसका मुख मसीह के प्रेम से प्रकाशमान था। युवती गहरे शोक से होकर गुजर रही थी और सेवा के बाद द्वार पर वृद्धा से मिली तो कहा, मैं संसार दे दूंगी यदि मुझे तुम्हारा सा मसीही अनुभव मिले। वृद्धा ने उसका हाथ दबाया, जानकार मुस्कुराई और कहा, यही ठीक उसकी कीमत है, मेरी प्रिय संसार। युवती मसीह को